पद्मश्री टू उदय देशपांडे। साल 2024 के लिए भारत सरकार ने पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी गुरुवार 25 जनवरी को इन नामों को सार्वजनिक किया गया। सम्मानित होने वाले हस्तियों की लिस्ट में एक नाम खेल जगत से भी है। मलखम पितामह से मशहूर महाराष्ट्र के उदय विश्वनाथ देशपांडे को प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड्स के लिए चुना गया। 70 साल के उदय विश्वनाथ देशपांडे को मलखम भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने अभी तक 50 देशों के 5000 से ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग दी। उन्होंने इस पारंपरिक खेल को वैश्विक रूप से पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है। दिलचस्प है कि उनसे ट्रेन होने वाले लोगों में महिलाएं, दिव्यांगजन, अनाथ, आदिवासी और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले उदय देशपांडे को मलखम का ध्वजवाहक माना जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मलखम कोच है जिन्होंने इस खेल के लिए जिंदगी खपा दी। वह विश्व मलखम फेडरेशन के निर्देशक है जिन्होंने इस पारंपरिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की। नियम पुस्तिका भी तैयार की। इतना ही नहीं, 70 साल के उदय विश्वनाथ देशपांडे ने निर्णय के मानदंडों के साथ एक नियम पुस्तिका भी तैयार की। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा और सभी नियमों का मान्यकरण किया, जिसे भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त थी। उदय का नाम पद्म अवार्ड्स पाने वालों की लिस्ट में देखकर उनके प्रशंसक भी उत्साह से भर गए। जवाहर व्यायामशाला परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर व्यायामशाला के वैभव जाट, गौरव जाट, राजीव रावत, धन्ना उस्ताद, मनीषा शर्मा, मनीष पुरी, राहुल जाट, जितेंद्र रणावत, अर्जुन सिसोदिया, अमन सिसोदिया आदि उपस्थित थे। ठीक है, चलो। हमारे यहाँ के पहलवान प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास में अत्याधुनिक रेसलिंग का मेट हॉल है। वहाँ पे भी बच्चे प्रतिदिन रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे वापस इसको सर जैसे उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके द्वारा वापस इसकी पहचान बनाई गई। तो आज पूरे विश्व के करीब 52 देश इस मलखम खेल वहाँ के खिलाड़ी लाभ ले रहे हैं। भोपाल के अच्युत यशवंत साठे थे, ग्वालियर के चंकर कृष्ण मोघे थे। ये हमारे अमरावती में अंबादास पंत वैद्य हैं, अभिनव देशपांडे हैं। या जिस संस्था में मैंने मलखम का प्रशिक्षण लिया वो श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर मुंबई, इस संस्था के संस्थापक व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काळे गुरु जी हैं। वैसे आज मलखम का ये पुरस्कार मुझे मिला होगा, उसके
इसलिए इन सभी लोगों ने जिन्होंने इतने सालों में मलखम्ब को ऊपर लाने के लिए इतने कष्ट किए, अपना पूरा जिंदगी का योगदान दे दिया, इन सब की स्मृति में ये पुरस्कार मैंने स्वीकार किया है। इनके जैसे जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने इतने साल जो मेहनत की है मलखम्ब को ऊपर लाने के लिए जो कोशिश की है, ये उसका नतीजा है। हमें धन्यवाद देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने मलखम्ब को इस लायक चुना कि पद्मश्री पुरस्कार के लिए मलखम्ब में काम करने वाले को हम चुनेंगे। ये उनका डिसीजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बाकी हर एक फील्ड में पुरस्कार दिए जाते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, लेकिन आज मलखम्ब भी उस कतार में शामिल हुआ है जहां ये पुरस्कार उसको दिया गया है। वन गेम वन फेडरेशन, the gymnastics federation will conduct only gymnastics nationals and Mallakhamb nationals were disconnected respectively. और 1980-81 में जो उज्जैन में न्यू स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और वहीं से आज तक हर साल मलखम्ब की राष्ट्रीय प्रतियोगिता अनेक राज्यों में आयोजित की जाती है। मैं जब मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी था 1987 से लेकर 2011 तक, मुझे ये बहुत खुशी का अवसर है कि आज मुझे मौका मिला आप सबके सामने आने का, आपके साथ कुछ समय गुजारने का, क्योंकि मुझे जो मलखम्ब का सम्मान मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो मेरा नहीं है, वो आप सब लोगों का है जो मलखम्ब करते हैं। हमारे बीच में जिस तरह से उनका नाम है उदय देशपांडे जी, उन्होंने मलखम्ब का पूरे विश्व के अंदर उदय किया, इसलिए मैं उनका सर्वप्रथम आभारी हूँ। और उन्होंने जो हमें समय दिया, हमारे बीच में आए, हमारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया, उसके लिए भी उनका आभार मैं जवाहरलाल परिवार की ओर से उसके अध्यक्ष आदरणीय वैभव जी जाट, गौरव जी जाट एवं सचिव राजेश जी रावत एवं मलखम्ब के जितने भी प्रशिक्षकगण हैं उनकी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस खेल को देश के अंदर मान्यता मिली है तो वह फेडरेशन के माध्यम से भी जो भी सुविधा मिलती है इस सेक्टर को प्रदान करने का कष्ट करें। हम उन्हें पत्र भी देंगे और उनके माध्यम से अगर नए नए जो उपकरण इस संस्था को प्राप्त होंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर के साथ साथ मलखम्ब का भी नाम रोशन करेंगे।